वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के वीडियो में बेटा हम सिलोजिज्म का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दो स्टेटमेंट एक साथ आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज है कि सर वहां पे मेरे क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं बेटा, रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं आज उसी चीज़ को बेटा माइंड में रखते हुए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों एक साथ आ रहे हैं तो आप उनको कैसे डील करोगे और ऑप्शन मार्क करते समय किन किन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ये दो स्टेटमेंट का बेसिक डायग्राम बनाते हैं। मैं कैसे बनाता हूँ, मैं माइंड में क्या सोचता हूँ और आप कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा जो दो स्टेटमेंट लिखे, नो मंकी और डोंकी, तो सबसे सिंपल सी चीज मेरे को समझ में आ गई कि भाई ये तो एकदम क्लियर है कि नो मंकी आर डोंकी। तो ये मेरे माइंड में क्या चलता है कि भाई मंकी कभी डोंकी से क्या होगा, नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं ये भी सोचता हूं यार कि ये मेरा कौन सा डायग्राम है, मैंने इसको नाम दे रखा है बेटा सर्टेन डायग्राम, कि जो मैंने चीज देखी और एक डायग्राम मैंने बना लिया, ये मेरा पहला परसेप्शन देख के मैंने बनाया। और दूसरी चीज मैं इसको क्या सोचता हूँ बेटा, एक इमेजिनेशन सोचता हूँ कि अच्छा मंकी अपनी बाउंड्रीज बढ़ा सकता है क्या? हाँ भी बढ़ा सकता है। क्या डोंकी अपनी बाउंड्रीज बढ़ा सकता है? यस डेफिनेटली बढ़ा सकता है। क्या मंकी और डोंकी कभी मिल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है बेटा, नो मंकी आर डोंकी। इट मींस मैं यहीं से समझ जाता हूं कि मेरा कंक्लूजन क्या आएगा, नो डोंकी आर मंकी। स्टेटमेंट क्या बेटा, नो मंकी आर डोंकी, तो मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, नो डोंकी आर मंकी। मुझे को डायरेक्ट यहीं से बेटा चीजें क्या हो गई, समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, नो डोंकी आर हंकी। तो हम लोग ये क्या करते हैं बेटा, नो डोंकी और हंकी का बना दिया। सेम इमेजिनेशन, डोंकी और हॉन्की चाहे जितनी बाउंड्री बढ़ाएं बेटा, कभी भी डोंकी हॉन्की से नहीं मिलेगा और हॉन्की कभी डंकी से नहीं मिलेगा। ये मेरा पहला बेसिक डायग्राम हो गया। अब क्या करता है, मोस्ट ऑफ द बच्चा इसी डायग्राम को बनाता है और आंसर अपने मार्क करना शुरू कर देता है। तो जैसे देखा, नो हॉन्की और क्या बोल रहे हैं बेटा, मंकी। देखो नो हॉन्की और मंकी, हाँ यार नहीं मिल रहे हैं, उसका आंसर क्या हो जाता है बेटा, ये क्या होता है, सही हो जाता है। नो मंकी और हंकी, हाँ यार मंकी और हॉन्की भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आंसर क्या कर देता है, सही कर देता है। सम हॉन्की और नॉट मंकी, भाई जब नहीं मिल रहे हैं पूरा तो थोड़ा भी नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें वो क्या कर लेता है बेटा, मार्क कर देता है। और यहीं पे बेटा उस चीज को समझ नहीं पाता, ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। तो अगर आपने इसको मार्क किया, इसका मतलब आपने गलत किया है। अब आपको इमेजिनेशन क्या करना है, देखो आपको बेटा सिलोजिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डायग्राम जो बेटा दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको उसको क्या करना है बेटा, इमेजिन करना है। मैं बोला देखो मंकी का कंस्ट्रेंट किसके साथ है बेटा, डोंकी के साथ। डोंकी का कंस्ट्रेंट किसके साथ है, हॉन्की के साथ। डोंकी कभी मंकी के घर नहीं जाएगा और हॉन्की भी कभी डोंकी के घर नहीं जाएगा। आपने यार एक बचपन से कहावत सुनी है, अगर किन्हीं दो तीन लोगों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो यार दुश्मन का दुश्मन कभी कभी दोस्त भी बन जाता है, कभी कभी नहीं भी बन जाता है। तो इमेजिनेशन वाला डायग्राम ये है बेटा कि ये आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। कि मंकी बोलेगा यार काम करो, चलो हम दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं और मिल के इसके घर नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं समझे भाई, मिलके इसको पीटेंगे, यहाँ पे पीटने वाली चीज नहीं आएगी। बट इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये मेरा जो मंकी और हॉन्की में है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो आपस में मिल सकते हैं और उस डंकी से वो नहीं मिलेंगे। ये चीज अब मुझे लगता है सबको समझे। अब फिर से सोचो बेटा आपका कंक्लूजन क्या ये बोल रहा है, नो हॉन्की और मंकी। क्या हॉन्की और मंकी, नो का मतलब क्या हुआ बेटा, वो कभी भी नहीं मिलेंगे, मतलब उनके बीच में गैप हमेशा रहेगा। तो बेटा ये दो डायग्राम तो ऐसे ही गलत हो गए। अब यहां पे बेटा अगर वो दो गलत हो गए तो सम हॉन्की और नॉट मंकी, सम मंकी और नॉट हंकी, ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आई एम श्योर कि बेटा ये पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। जैसे क्या दिया बेटा, ऑल बनाना आर ग्रेप्स। तो सबसे पहले बच्चा क्या बनेगा, उसके माइंड में चलेगा देखो ये बनाना है और ये पूरा का पूरा बनाना किसके अंदर है, ग्रेप्स के अंदर है, तो मैंने ऐसे बना लिया। ये चीज ध्यान रखना, ऑल ग्रेप्स आर गुआवा, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेप्स है वो किसके अंदर चला गया बेटा, गुआवा के अंदर चला गया। अब यही वो क्वेश्चंस हैं जहां पे बच्चे बहुत सारे गलती बोल रहे हैं। नो ग्रेप्स आर मैंगो, नो ग्रेप्स आर मैंगो का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्रेप्स है वो बेटा मैंगो से नहीं मिलेगा।
क्या ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? नो ग्रेप्स आर मैंगो, कंस्ट्रेंट किसका दे दिया बेटा? ग्रेप्स और मैंगो का। जैसे ही आप ये बनाते हो बेटा थोड़ा सोचने की कोशिश करो। देखो ग्रेप्स और मैंगो में आपस में क्या कर दिया? लॉक कर दिया बेटा, हम नहीं जा सकते। इसका मतलब मैंगो कभी ग्रेप्स के पास नहीं जा सकता, मैंगो कभी बनाना के पास नहीं जा सकता, ना बनाना बेटा कभी मैंगो के पास आ सकता है। इसका मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इस चीज में देखूं तो बेटा नो बनानाज आर मैंगो मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। और नो मैंगोज आर बनाना ये भी राइट हुआ। अब जो सबसे बड़ा बेटा चैलेंज वाला क्वेश्चन है, जो डिफिकल्टीज आ रही है बच्चों के सामने, ये बेटा ये दो स्टेटमेंट को मार्क करने में आ रही है। वो बोलता है सम गुआवा आर नॉट मैंगो, सम मैंगो आर नॉट गुआवा। क्या ये सर सही है या गलत? अब देखो चैलेंज क्या है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिले कि सम गुआवा आर नॉट मैंगो, गुआवा को लेके चलो, गुआवा को पकड़ो और गुआवा को बोलो कि भाई चलो एक काम करते हैं ना, हम चलते हैं मैंगो के अंदर, पूरा चलने की कोशिश करते हैं। गुआवा चल मैंगो के अंदर चलते हैं और पूरा जाएंगे, थोड़ा नहीं बेटा पूरा जाना। ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं? पूरा जाना है। तो मैंने गुआवा को पूरा मैंगो के अंदर लेके गया तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये बोलेगा भाई, ग्रेप्स क्या बोलेगा? रुक जा, किधर जा रहा है? मैं तो मैंगो से नहीं मिलने वाला, तो क्या पूरा जाएगा? तो बोलेगा नहीं नहीं पूरा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा तो जाऊंगा। ठीक है तू थोड़ा चला जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है बेटा? ये जो पार्ट है ग्रेप्स का वो तो मैंगो के अंदर नहीं जा रहा है, और ग्रेप्स बनाना का ये पार्ट गुआवा के अंदर शेयर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सम गुआवा आर नॉट मैंगो इज आल्सो बेटा राइट। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है इसकी पूरी अच्छे से मीनिंग भी नहीं पता है। सम गुआवा आर नॉट मैंगो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ यार कुछ हिस्सा मैंगो में नहीं है। सेकेंड लैंग्वेज में बोलूं कि कुछ हिस्सा मैंगो के बाहर दिखेगा। ये चीज आप हमेशा याद रख लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सम गुआवा आर नॉट मैंगो का मतलब ये हुआ कि कुछ गुआवा का हिस्सा बेटा मैंगो के बाहर दिखेगा। तो वो कौन सा हिस्सा है? जो ग्रेप्स और आपका बनाना का है वो हिस्सा बाहर दिखेगा। अब अगेन समझो बेटा क्या बोल रहा है? सम मैंगो आर नॉट गुआवा। तो इसको डील करने के लिए बोलेंगे चल मैंगो भाई एक काम करते हैं, चल गुआवा के पास चलते हैं, और थोड़ा नहीं जाना पूरा जाना है। पूरा जाने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये बोलेगा भाई मैं आ तो सकता हूं। जैसे घर में होते हैं ना, अभी दो नेबर्स हैं, बच्चे हैं, आपस में लड़ जाते हैं। जब पहला वाला बच्चा घर में नहीं रहता तो मान लेते दूसरे वाले बच्चे का फ्रेंडशिप रहता है, तो चल यार एक काम करते हैं आ जाना, अभी वो पहला वाला नहीं है। तो ये चुपचाप यहाँ पे जाके क्या करेगा? मैंगो बैठ जाएगा, और जैसे ही ग्रेप्स उसकी तरफ आएगा भाग जाएगा। क्या ये चीज समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब मैंगो किसके अंदर जा सकता है बेटा? ग्रेप्स के अंदर पूरा का पूरा जा सकता है। और जब पूरा जा गया इसका मतलब क्या है? सम मैंगो और नॉट गुआवा का मतलब है ये है बेटा कि मैंगो का कुछ हिस्सा गुआवा के बाहर दिखेगा। कहां दिखेगा? बाहर दिखेगा। इस केस में बेटा ये बाहर नहीं दिख रहा है, इस चीज को क्या कर देगा बेटा? ये गलत होगा। जनरली मैंने क्या लिखे, बहुत सारे ऑप्शन लेके रखे जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। जैसे ये क्या बोल रहा है बेटा? लास्ट क्या बोल रहा है? नो मैंगो आर ग्रेप्स। ये तो बेटा सीधे बोल सकते थे नो ग्रेप्स आर मैंगो, ये तो हमारी उसी से स्टेटमेंट से निकल मिल जाएगा नो मैंगो आर ग्रेप्स। क्या ये आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा? मैं बार बार इस चीज को फिर से एक बार देखो, फिर से एक क्वेश्चन और लेके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट बहुत बार बच्चा क्या कर रहा है बेटा? गलतियां कर रहा हूं, उसी चीज को मैं बता रहा हूं। देखो मैं फटाफट डायग्राम बनाया बेटा। क्या बोला है? ऑल बनानास आर हमारा क्या है बेटा? ग्रेप्स है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला? ऑल गुआवा हमारा, सुनो सॉरी मैंने क्या बना? ऑल बनाना ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर बेटा क्या हो गया? गुआवा हो गया। एंड ऑल गुआवा आर हमारा क्या है बेटा? एप्पल है। ये चीज बन गई यहां पे। फिर इन्होंने बोला नो ग्रेप्स आर मैंगो। देखो नो ग्रेप्स आर मैंगो, मैंने उसी चीज को फिर से बताया, नो ग्रेप्स आर बेटा यहां पे क्या है? मैंगो है। क्या ये चीज यहां पे क्लियर है क्या? अब देखो फिर से कंस्ट्रेन, उसी स्टेटमेंट को बार बार समझने की कोशिश करो। मैंने बोला नो बनानाज आर मैंगो, सर ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो मैंगो आर बनाना, ये भी सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम आएगी इन्हीं चार स्टेटमेंट को क्या करने को? मैनेज करने को। फिर से देखो क्या बोल रहा है? सम गुआवा आर नॉट मैंगो। तो मैं क्या करूंगा? गुआवा भाई साहब को फिर से लेके चलूंगा। कहाँ चलूंगा? मैं बोलूंगा एक काम करो आप अंदर चलो भाई। किसके पास चलो? पूरा का पूरा जाना है मैंगो के अंदर। तो फिर नहीं जा पाएगा। कौन रोकेगा? बोलेगा देखो ग्रेप्स नहीं जा सकते पूरा, और पूरा नहीं जा सकते तो इसका मतलब थोड़ा बाहर रहेगा। ये चीज क्या होगी? सही हो गई।
अब क्या बोलेगा, सम मैंगो आर नॉट गुआवा, डील करना है, मैंगो को किसके अंदर लेके चलो, पूरा गुआवा के अंदर लेके चलो, जाएगा जाएगा, हाँ भाई जाएगा, यहां पे छोटू से दुबक के जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा, लेकिन वो ग्रैब से नहीं मिलेगा, तो ये चीज क्या होगी बेटा, गलत होगी। इसी तरह सेम सिनारियो में सम एप्पल, देखो सम एप्पल आर, पूरा एप्पल को लेके चलो, मैनेज करने का तरीका समझो, क्या एप्पल पूरा जाएगा, तो भाई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा पूरा, क्यों, कौन रोक रहा है, ग्रेप्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, फिर मैं क्या करूंगा, मैंगो के अंदर एप्पल को लेके चलूंगा, हाँ भाई चला जाएगा, तो इसका मतलब सम मैंगो का बार बार मैं बोल रहा हूं, इसका मीनिंग ये हुआ कुछ हिस्सा क्या रहेगा बेटा, बाहर रहेगा। बार बार इसी चीज को मैं बहुत बार बच्चों को क्लासरूम में समझाता हूं, एग्जामिनर हर छोटी छोटी पॉइंट्स को बेटा वो पकड़ के क्या करता है, क्वेश्चंस बनाता है, और आप उनकी बारीकियों को, जो बहुत थिन लाइन है, उस चीज को आप बेटा वहां पे नहीं समझते हो। जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है बेटा, सम सिल्वर आर गोल्ड, तो मैंने ये बना लिया सम सिल्वर आर गोल्ड, ये मेरा डायग्राम बन गया। फिर क्या बोल रहा है बेटा, ऑल गोल्ड आर ब्रॉन्ज, तो ये मैं पूरा का पूरा गोल्ड किसके अंदर चला गया बेटा, ब्रॉन्ज के अंदर। नो गोल्ड आर डायमंड, ध्यान से रखना, अभी कंस्ट्रेन कहां पे है बेटा, कंस्ट्रेन हमारा यहाँ पे कि हमारा जो गोल्ड है बेटा वो क्या होएगा, डायमंड के अंदर नहीं जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इसके बेसिस पे एग्जामिनर क्या किया, कंक्लूजन बनाएगा। मैंने अपनी तरफ से 6-7 कंक्लूजन यहाँ पे बेटा मैंने बना रखे हैं, आप एक बार देखिए वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जैसे पहला क्या आ रहा है, बोल रहा है बेटा नो डायमंड इज अ गोल्ड, डायमंड कभी भी बेटा गोल्ड से नहीं मिलेगा, ये तो बेटा सीधे सीधे बोल रहा है नो गोल्ड आर डायमंड, सो नो डायमंड आर गोल्ड। ये तो बेटा बेसिक तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहा है, सम गोल्ड आर सिल्वर, मतलब गोल्ड का कुछ हिस्सा सिल्वर में है। देखो ये तो यहां से निकल जाएगा, सम सिल्वर आर गोल्ड, तो सम गोल्ड आर सिल्वर, वो ये वाला हिस्सा है बेटा। ये भी चीज मैंने यहां पे क्या बोल दी भाई, सही बोल दी, कोई यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बेटा डायरेक्ट हम स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं। एग्जामिनर जो आपको टेस्ट करेगा वो इन सारी चीजों पे बेटा टेस्ट करने वाला है। बोल रहा है सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, सिल्वर का कुछ हिस्सा बेटा डायमंड में नहीं है, सिल्वर का कुछ हिस्सा डायमंड में नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, किस तरह से इस चीज को डील करेंगे, मैं बोलूंगा एक काम करो भाई, ये सिल्वर भाई साहब आप चलो किसके पास, डायमंड के पास चलो। क्या पूरा डायमंड लेके जाएगा सिल्वर के पास, ध्यान से समझना, क्या पूरा सिल्वर डायमंड के अंदर चला जाएगा, तो बोलेगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे वो पूरा जाने की कोशिश करेगा, ये वाला जो हिस्सा सिल्वर बेटा गोल्ड के साथ बनाया है वो उसको अपोज करेगा, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गोल्ड और डायमंड में क्या है बेटा, कंस्ट्रेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम सिल्वर आर नॉट डायमंड, सिल्वर का कुछ हिस्सा बेटा हमेशा डायमंड के बाहर रहेगा। उल्टी चीज क्या बोल रहा है, सम डायमंड और नॉट सिल्वर, जब इस तरह का बनाएगा तो बोलो डायमंड को चलो भाई एक काम करो, तुम चलो कहां चलो, सिल्वर के अंदर चलो। तो भाई जैसे वो जाने की कोशिश करेगा वो तो पूरा का पूरा जाएगा, उसका सिर्फ काम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा गोल्ड से नहीं मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा जा सकता है। इट मींस ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। सम नॉट का मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्सा बाहर रहेगा, ये माइंड में चलना चाहिए क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए। फिर इन्होंने क्या बोल रखा है बेटा, नो डायमंड आर सिल्वर, नो डायमंड आर सिल्वर का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा डायमंड कभी सिल्वर से नहीं मिलेगा। देखो यार यहां पे तो डायमंड क्या हो रहा है, सिल्वर से मिल रहा है, तो इसका मतलब नो का मतलब बेटा क्या हुआ, कंप्लीट, कभी भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बोल रहा है नो सिल्वर आर डायमंड, नहीं भाई ये भी कंप्लीट कभी नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है बेटा, वो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, डायमंड सिल्वर के पास जा रहा है, सिल्वर भी डायमंड के पास जा रहा है, बट पूरा नहीं जा रहा है। नो का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली कभी भी नहीं मिलेंगे, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या चलते हैं बेटा, यहां पे चलते हैं, सम ब्रॉन्ज आर नॉट डायमंड। अब यहां पे देखो ब्रॉन्ज का कुछ हिस्सा डायमंड में नहीं है, तो मैं फिर बोलूंगा ब्रॉन्ज चलो यार डायमंड क्या पूरा जाने का कोशिश करना है, थोड़ा नहीं बेटा पूरा। तो जब पूरा जाएगा तो फिर गोल्ड क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई किधर लेके जा रहे हो, मैं तो नहीं जाने वाला, और अगर मैं नहीं जा रहा हूं इसका मतलब ये वाला हिस्सा ब्रॉन्ज छोड़ के जाएगा, तो वो क्या करेगा, पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा हिस्सा हमेशा कहां रहेगा बेटा, बाहर रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि सम ब्रॉन्ज आर नॉट डायमंड, मतलब ब्रॉन्ज का कुछ हिस्सा हमेशा डायमंड्स के क्या रहेगा बेटा, बाहर रहेगा। अब फिर क्या क्वेश्चन है बेटा, सम डायमंड आर नॉट ब्रॉन्ज, तो फिर बोलूंगा डायमंड भाई चलो ब्रॉन्ज के अंदर, वो चला जाएगा। बस वो क्या सोचेगा, बस यार भाई गोल्ड ना आए, और गोल्ड आएगा तो भाग जाएगा। तो मैंने क्या बताया बेटा कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट रहे, आपको जब भी सम का केस आ जाए या नो का केस आ जाए, वो उस चीज को बेटा उसके अंदर पूरा ले जाने की कोशिश करो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेटा आप अपने ऑप्शन को मार्क करो। एक बार उसको पूरा लेके जाओ, पूरा चला गया
तो नो और सम का केस खत्म हो गया, और नहीं पूरा गया तो इसका मतलब यार सम का केस वहां पे क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक बार बेटा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।